हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 39 और पक्षांतर करने का नियम सीखने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग पक्षांतर के नियम सीखेंगे। तो पक्षांतर करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बच्चों। बायां पक्ष दायां पक्ष आपको पता होगा बच्चों, क्योंकि ये समीकरण विधि से चलेंगे। हम लोग थोड़ा समीकरण भी सीखेंगे जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, 10 में भी होता है, 9 में होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, क्या करना है, अगर कोई चीज़ बाईं तरफ है तो दाएं तरफ जाके माइनस हो जाएगा। जैसे बाएं तरफ प्लस है, दाएं तरफ जाके माइनस, फिर बाएं तरफ माइनस, दाएं तरफ प्लस हो जाएगा। उसी तरह बाएं तरफ अगर गुणा है तो दाएं तरफ जाके भाग कर देगा। अगर दाएं बायां तरफ भाग है तो उधर जाके गुणा कर देगा। और बच्चों, अगर कोई चीज़ दाएं तरफ माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर इधर अगर प्लस है दाएं तरफ तो बाएं तरफ आके माइनस हो जाएगा। अगर दाएं तरफ भाग है तो बाएं तरफ आके गुणा हो जाएगा। और इधर अगर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। इसी तरह बच्चों होता है। तो चलिए मैं सवाल के थ्रू आपके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यक्स का वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो यक्स को आप लोग अपने स्थान पर रखिएगा, ये यहीं रुका रहेगा। इधर देखो बच्चों, जो बराबर का है चीज़ बराबर के पास ही रहेगा, 7 बराबर के पास ही रहेगा। इधर 3 प्लस है, दाएं तरफ भेजेंगे अचर पद को अचर पद के पास। तो दाएं तरफ 3 को भेजेंगे तो इधर आके -3 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही होता है। ठीक है, इधर से इधर गया तो माइनस हो गया। अब बच्चों यक्स ऐसे रहेगा। यहाँ देखो, 7 में से 3 को घटाओगे क्या बचेगा बच्चों, 4। यक्स का मान मिल गया 4। आप लोग उत्तर का जांच भी कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा वीडियो में, इसी पे आप लोग बने रहिएगा साथ में। यहाँ देखो बच्चों, यक्स को अपने स्थान पर रोक लीजिए और यहाँ जो बराबर में 2 है, 2 ऐसे रहेगा बच्चों। इधर -10 है, उधर दाएं तरफ जाएगा +10 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, +10। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो यक्स इसी तरह रहेगा तो 10 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया यक्स का मान। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ आपके लिए सवाल लिए गए हैं बहुत ज़्यादा बच्चों। यहाँ पर देखिए, 5 और यक्स के बीच में बच्चों कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान माना जाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा बच्चों, अगर कभी भी 2 संख्या लिखे हैं और इनके बीच में कोई निशान नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ गुणा का निशान मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, गुणा का निशान बीच में माना जाता है। तो चलिए, यहाँ बीच में गुणा है, इधर 5 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या कर देगा बच्चों, भाग कर देगा। तो हम यक्स को यहीं पर रोक लेंगे। इधर 10 ऐसे रहेगा, ये 5 भाग मीन्स होता है बटा बच्चों, ये नीचे जाके भाग कर देगा। तो 5 से इसे काट सकते हो, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखो बच्चों, 2x को यहीं पर रोक लो तो 2x हमारा यहीं पर रुक जाएगा। हमने अभी आपको बताया बराबर वाला यहीं रहेगा। लेकिन बच्चों ये देखो नीचे भाग कर रहा है, क्या कर रहा है, भाग। तो उधर जाके गुणा करेगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, भाग कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, गुणा। तो उसी तरह 3 भाग कर रहा है नीचे तो उधर जाके गुणा कर देगा। तो ये बच्चों नीचे वाला 3 इधर जाके गुणा कर देगा। आगे क्या करोगे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2x हमारा यहाँ पर इसी तरह रहेगा। यहाँ देखो 3 3 9 हो जाएगा। इधर बच्चों 2 गुणा कर रहा है, अभी हमने बताया 2 संख्याओं के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो गुणा माना जाता है। तो 2 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा बच्चों, भाग करेगा, है ना। तो x ऐसे रहेगा, ये 9 ऐसे रहेगा बच्चों, ये नीचे जाके 2 भाग कर देगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखो बच्चों, ये यक्स में 4 से भागा किया जा रहा है, 4 भाग कर रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x/4 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या करोगे, यहाँ 3 इसी तरह रहेगा, इधर 4 भाग कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा बच्चों, गुणा कर देगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ ये गुणा करेगा तो 3 ऐसे रहेगा, ये 4 भाग किया, उधर जाके गुणा कर देगा। तो इधर गुणा कर दिया तो x बराबर 4 3 12, कितना हो जाएगा, 12। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा और देखते हैं 2 सवाल। यहाँ पर देखो बच्चों, क्या करोगे, बहुत सिंपल सा काम करना है बच्चों। एक बारी इसका गुणा इसमें करना, फिर इसका गुणा इसी में कर लेना है। उसी तरह एक बारी इसका गुणा इसमें करना है, एक बारी इसका गुणा इसमें करना है ना बच्चों। तो चलिए यहाँ देखो, 2 एकम
इसके आगे कुछ नहीं, 1 माना जाएगा बच्चों। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बगल में x ऐसे आ जाएगा। आगे माइनस 2 तियाँ 6 बराबर में, चलो बच्चों देखो 3 एकम 3x हो जाएगा, प्लस 3 तियाँ 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। अब एक काम करो बच्चों, x वाले को x वाले के पास ले आओ, आचर वाले को आचर के पास भेज दो, है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो 2x ऐसे रहेगा, ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। आगे 9 अपने दर पे रहेगा बच्चों, इधर -6 है, उधर जाके +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +6। आगे क्या करोगे बच्चों? थोड़ा सा देख लो क्या करना है। दोनों x एक ही बिरादरी के हैं, भाई भाई, x यहाँ तो घट जाएगा। 3 में से 2 घट जाएगा बच्चों, बचेगा माइनस का x। आगे 9 6 15 होता है। क्या होता है बच्चों? 15। ये माइनस उधर भेज दीजिए बस। तो x बराबर क्या बचेगा? -15। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस वाले सवाल में क्या करना है बच्चों। आपका 4x इसी तरह ध्यान दीजिएगा, 4x आपका ऐसे रहेगा, इधर a वाला x प्लस है, इधर आके -x कर देगा बच्चों। बराबर का निशान लगाएंगे, 7 अपने दर पे ऐसे रहेगा, a माइनस उधर जाके +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5। आगे क्या करोगे बच्चों? 4 में से 1 कम हो जाएगा, बचेगा 3x। कितना बचेगा? 3x। आगे यहाँ देखो 7 5 12 हो जाएगा बच्चों, प्लस प्लस जुड़ जाएगा। इधर 3 गुणा कर रहा है, दो संख्याओं के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? भाग कर देगा। तो x बराबर 12/3। अब देखो बच्चों 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना मिला आपको? 4। और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है बच्चों, यहाँ 1 की वैल्यू नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा मैं आपको उत्तर का जांच करना सिखाता हूँ। मान लीजिए मैं इसी सवाल को ले लेता हूँ, तो यहाँ आप लोग लिखिएगा उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, है ना बच्चों। अब देखो हम यही सवाल ले लेते हैं, x, तो वही प्रश्न लिखना है, 4x - 5 बराबर x + 6, 7 है बच्चों, है ना। तो 7। अब क्या करोगे बच्चों? यहाँ देखो x का मान कितना आया लगाने पर, तो आपका 4 आया है, तो 4 इसी तरह रहेगा। इसके बाद 4 यहाँ पर x की जगह आ जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, बराबर में x की जगह 4 आ जाएगा, +7 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना बच्चों। 4 चौक 16, -5 इसी तरह रहेगा, और 7 4 11 हो जाएगा बच्चों। 16 में से 5 गए बच्चों, क्या बचेगा? 11 बराबर 11। तो इसे ही कहा जाता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ना बच्चों। तो यही होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, आप लोग करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।